नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा मैथ बाय कार्तिक सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक का मतलब होता है इच्छा से चयन किया जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है। तो देखो क्या है, सभी संभव परिणामों की संख्या बताओ कितनी है। 17। क्यों? 1 से लेकर कहाँ तक की संख्या है? 17 तक की संख्या है ना। अब उसके बाद क्या है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले अपन 1 से 17 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या देखेंगे कितनी है। तो देखो कौन कौन सी। 1 नहीं है तो कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11 और 13 और कौन सी है? 17। कौन सी है? 17। अब बताओ अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी। अनुकूल परिणामों की संख्या बताओ कितनी होगी। कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद आप क्या काम करेंगे? सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखो, प्रायिकता का क्या होता है। लिख दिया। सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो बताओ अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 7। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 17। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 7/17। अब बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या कहता है। एक सिक्के की लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक सिक्के को 3 बार उछालो और 3 सिक्के को एक साथ उछालो तो एक ही परिणाम आते हैं। तो एक अपन लिखेंगे, एक सिक्के को लगातार 3 उछालों पर संभावित परिणाम। तो आप लोग लिखेंगे संभावित परिणाम कौन कौन से थे, आपको बताया था निकालना। H H H H H T H T H T H H और क्या बताया था? T T T T T H T H T और H T T। तो बताओ सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई? सभी संभावित परिणामों की संख्या बताइए कितनी हो गई? 8 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक। अब क्या पूछता है? 3 उछाल एकांतरत चित। अब एकांतरत का मतलब होता है एक, यानी पहले एच आ गया तो फिर टी आएगा फिर एच आएगा। यानी ना तो लगातार 2 एच आएंगी ना ही लगातार 2 टी आएंगी। तो देखो एकांतरत चित या पट, एकांतरत चित या पट किस में देखना है? ऊपर वाले में देखो। देखो यहाँ एच 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 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 2 एच आ रहे कंटिन्यू, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो एच आ रहा है फिर टी आ रहा है फिर क्या आ रहा है? एच आ रहा है। तो कौन सा परिणाम हो गया? एच टी एच। उसके बाद देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो ये हो जाएगा। तो क्या आएगा? टी एच टी। ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डी आ रहे हैं एक साथ। तो बताओ अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई?
अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी आ गई? 2। अब क्या करेंगे? प्रायिकता का क्या लिखोगे? सूत्र आप जानते ही हो क्या होता है। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं बताओ? 2 और सभी संभव परिणाम कितने हैं? 8। तो प्रायिकता क्या आएगी बताओ? 1/4। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 4। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंथी भी है, तो इसको अपन ध्यान से समझेंगे। अभी क्या कहता है? एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आप लोग ये समझें, एलिप वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो आपको ये याद रखना है कि एक एलिप वर्ष में दिनों की संख्या बराबर होती है आपकी 365। और ये भी याद रखो, लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। ये आपके बाद में 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें काम आएगा लीप लीप वर्ष। अब आपको ये निकालना है कि जब एलीप वर्ष में दिनों की संख्या 362 है, तो 362 में जब अपन 7 का भाग लगाएं तो 7 पंजू 35, 1 बच गया 15, 7 दूनी 14। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलीप वर्ष में सप्ताह की संख्या बराबर कितनी है? 52। तो देखो एलीप वर्ष में सप्ताहों की संख्या कितनी हो गई? 52। लेकिन आपको ये नोटिस करना है कि जब इसमें भाग लगाएंगे तो 52 तो सप्ताह और एक दिन शेष और बचता है। तो क्या लिखेंगे? शेष दिनों की संख्या। शेष दिनों की संख्या। शेष दिन कौन सा बच गया? एक बचा कि नहीं बचा? अब अपन करना क्या है? अपन क्या काम करेंगे? आपको ये पता है प्रश्न पूछता क्या है? 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो अपन क्या काम करेंगे कि अपन निकाले। अब आपको ये पता है कि एक दिन जो शेष बचा वो कौन से सप्ताह का बचा है? 53वें सप्ताह का। एक दिन कोई सा भी हो सकता है वो। तो मैं क्या काम करूंगा? मैं ये निकालूंगा कि अब आपको मैं क्या काम करता हूं कि मैं निकालता हूं 53वें सप्ताह का पहला दिन क्या होगा। नहीं समझे? जैसे आपको पता है कि एली पर सप्ताहों की संख्या कितनी हो गई? 52। शेष दिन कितने बच गया? एक। तो एक जो दिन होगा ना वो कौन से सप्ताह का होगा? 53वें सप्ताह का होगा। मैं ये मानकर चलता हूं कि ये जो एक दिन जो शेष बचा है ये कौन सा वार होगा? ये रविवार होगा। तो मैं क्या काम करता हूं? 53वें सप्ताह का प्रथम दिन रविवार होने की प्रायिकता। तो बताओ क्या आई? दिन कितना शेष बच रहा है? 1। और सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। समझ गए? मैंने कौन सा निकाला है? ये 53वें सप्ताह। पूछता कौन सा है? 52। तो आपको ये भी पता है कि जब एक दिन शेष बच रहा है तो एक एली पर्स में क्या तो 52 सप्ताह होंगे, या फिर 53वें सप्ताह का एक दिन शेष बचेगा। तो मैंने क्या निकाला? 53वें सप्ताह का प्रथम दिन रविवार होने की प्रायिकता क्या निकाली? 1/7। अब आपको ये भी पता है कि एली पर्स में 54 सप्ताह तो हो ही नहीं सकते, क्या तो 52 होंगे या फिर क्या होंगे? 53। तो मैंने कौन सा निकाला है? 53वें सप्ताह। तो मैं क्या काम करता हूँ कि मुझे 52वें सप्ताह का प्रथम दिन
या अपन ये बोल सकते हैं, रविवार यह बोल सकते हैं, एली पर्स में बामन रविवार आने की प्रायिकता के लिए क्या काम करते हैं अपन आगे आप सीखेंगे। जब आपको कोई चीज़ पॉजिटिव निकालनी हो, ऐसा है तो वैसा और वैसा है तो ऐसा, तो क्या काम करते हैं, जो प्रायिकता आपके पास आई है उसको एक में से घटा देना। तो जब लेस से लेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 माइनस 1 कितना आ गया 6/7। तो 6/7 क्या आया है, एक एली पर्स में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। देखो प्रायिकता के बाद आप लोग सीधा सूत्र तो लिख ही लेंगे, तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना। और यदि दिक्कत आती है तो आप लोगों को जब क्लास से लगेंगे स्कूल में तब आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी अपन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा PDF फाइल में, तो उस क्वेश्चन को आप लोग करना। धन्यवाद।